दोस्तों, आज मैं अपने YouTube चैनल गुरुकुलम एक प्रयास पर पुत्र योग नामक कविता का सारांश सुना रहा हूँ। कोशिश रहेगा कि जितने भी उसमें स्टेंजा हैं सबका अर्थ सहित सारांश कह दिया जाए। तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है, जैसा कि आप जानते हैं, और जीवन परिचय पहले हम इनके बारे में जानेंगे, जबकि पहले भी हम बता चुके हैं। जीवन: जन्म 16 अगस्त 1904, मृत्यु 25 फरवरी 1948, मात्र 44 वर्ष की अल्पायु में हो गई थी। जन्म स्थान इनका निहालपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। माता श्रीमती धीराज कुंवर, पिता ठाकुर रामनाथ सिंह। छात्र जीवन से ही काव्य रचना की प्रवृत्ति थी इनमें। मुकुल 1930 में लिखा गया एक काव्य है जिस पर इन्हें हिंदी साहित्य की ओर से केसरिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इसके अलावा त्रिधारा, बिखरे मोती है। ये जो कविता ली गई है वो मुकुल से ली गई है। दोस्तों, एक बात और कि ये चौहान ने और भी ऐसी कविताएं वात्सल्य के संबंध में लिखा है। एक और कविता पहले पढ़ना था कोर्स में, बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी। अपने बचपन के बारे में बताया है। और फिर अपने पुत्र के असामयिक निधन से एक माँ का दिल किस तरह आहत होता है, उनकी भावनाएं इस कविता में व्यक्त हुआ है। माँ बेटी के संबंध भी एक विलक्षण आत्मा प्रतीति में स्थायी प्रणति व्यक्त किया गया है। अब अर्थ हम कह रहे हैं या सारांश। पहला स्टेंजा है, चारों दिशाओं में हंसी खुशी का माहौल है। संसार में सभी लोग जीवन का आनंद ले रहे हैं, लेकिन मेरा खोया हुआ बेटा आज तक मुझे वापस नहीं मिला। कवित्री अपने पुत्र से बेहद प्यार करती थी। पुत्र को कभी गोद से नीचे नहीं उतारती, ठंडक गर्मी का पूरा ख्याल रखती। माँ कहकर जब भी उसने पुकारा तो सारे काम काज छोड़कर बेटे के पास दौड़ी चली जाती। बेटे को सुलाने के लिए लोरियां सुनाती, थपकी देती, और जब कभी बेटे की तबीयत खराब होती तो रात रात भर जागकर उसे देखभाल करती। चौथा स्टेंजा है, पुत्र के लिए अपने सारे रिश्ते नाते को वो भूल गई थी। कहीं भी शादी विवाह या कोई काम हो तो मेरा छोटा बेटा है, मैं इसे लेकर कहाँ जाऊँगा, अक्सर महिलाएं ऐसा कहती हैं। और इसी तरह से ये रिश्ते नाते भूल गई थी। बेटे के अच्छे स्वास्थ्य और खुशी के लिए वह पत्थर को भी देवता मानकर दूध, मिठाई, बतासे से पूजा अर्चन की, ताकि ईश्वर की कृपा बनी रहे। पांचवा स्टेंजा है, अपने बेटे की लालन पालन में कोई कमी नहीं की, लेकिन कवित्री के उसके जिगर के टुकड़े, उसके खिलौने को काल ने छीन लिया। वह देखती रही, वह पुत्र को बचा न सकी। यही बात कवित्री के हृदय में बैठ गई है। छठा स्टेंजा, कवित्री को पुत्र के खो जाने के बाद कभी भी शांति नहीं मिलती है, क्योंकि उसका अनमोल रत्न खो चुका है। वह भली भांति जानती है कि अब वह खिलौना मिलने वाला नहीं है। सातवां स्टेंजा है, कवित्री का जीवन नीरस हो गया है। जीवन में कोई उमंग, कोई उल्लास नहीं है। जीवन सूना सूना सा लगता है। पुत्र वियोग ने उसे बुरी तरह से झकझोर दिया है। आठवां स्टेंजा है, कवित्री ईश्वर से ये प्रार्थना करती है कि हे ईश्वर, यदि एक बार भी अगर मेरे बेटे से, मेरे पुत्र से मिला दो तो मैं उसे हृदय से लगाकर जी भर प्यार कर लेती। और लास्ट स्टेंजा है, बेटा खो जाने के बाद कवित्री की मानसिक स्थिति बिगड़ गई है। उसका रो रो कर बुरा हाल है। वह रो रो कर कह रही है कि रे मेरे लाल, भाई बहन तुम्हें भुला सकता है, यहाँ तक कि जन्मदाता पिता भी भूल सकते हैं, लेकिन एक माँ का दिल बेटा खोकर किसी भी हालत में मानने को
तैयार नहीं है। तो दोस्तों, यह इस कविता का भाव है। आगे अगले पाठ को सुनने के लिए आप बने रहें इस चैनल पर गुरुकुलम एक प्रयास, और ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, आप लाइक करें, शेयर करें, और कविता में अगर कुछ भी कमी हो गई है, अर्थ सारांश में कुछ भी कमी हो गई है, या कुछ आप पूछना चाहते हैं तो कृपया कमेंट के द्वारा हमें बताएं। जय जगत, जय हिंद।